सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा के प्रयासों से सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 3 नई पंचायत समितियों की घोषणा की गई है, जिसमें पाड़वा को भी शामिल किया गया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद पाड़वा क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पाड़वा को पंचायत समिति बनाए जाने पर विधायक का भव्य स्वागत कर आभार प्रकट किया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र के तमाम गणमान्य नागरिकों और 20 ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने विधायक शंकर लाल डेचा को 20 किलो की फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त किया। विधायक शंकर लाल डेचा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह आभार मेरा नहीं, बल्कि उन समर्पित कार्यकर्ताओं का है, जिन्होंने कड़ी मेहनत कर सागवाड़ा विधानसभा में भाजपा की जीत सुनिश्चित की। यह सफलता उन्हें समर्पित है। उन्होंने आगे कहा कि मैं जनता की भावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देता रहा हूं और आगे भी क्षेत्र में सड़क, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नवगठित पंचायत समिति पाड़वा के 20 ग्राम पंचायत के समस्त सर्व समाज के और बड़ीलगण यहाँ पर विराजे हैं, युवा साथी हैं और विशेष करके आदरणीय वासुदेव जी, भोगीलाल जी, पुष्पेंद्र जी, भाई कचरू भाई, मनोज जी, डायलाल जी, लक्ष्मण जी, विनोद जी, लोकेश जी, धनेश्वर जी, हिरण्य जी और बहुत सारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मगन जी, सबका नाम लूँगा। सबसे पहले सबने लिया है तो मैं तो आपको ये धन्यवाद देता हूँ। और आप जो बात कर रहे हैं पंचायत समिति की, हमारी कोर कमेटी की बहुत बार बैठक हुई थी, लेकिन पाड़वा का नाम नहीं था। पाड़वा का नाम नहीं था तो हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन पंचायतें भी इतनी नहीं बन रही थी। 10 बार बैठकें हो चुकी थी और लास्ट बार जब आप विधायक कार्यालय में आए और आपने बात रखी कि हमारे पाड़वा पंचायत समिति का तो नाम कहीं आ नहीं रहा है, भाई पुष्पेंद्र जी, तो हमने कहा कि भाई पंचायत समिति पाड़वा भी बनेगी, लेकिन पंचायत नहीं थी उन पास में, अपने पास में ये समस्या आ रही थी। लेकिन आप सुबह से आए और शाम तक ऑफिस में बैठे रहे। फिर मैंने ताजिंग भाई को कहा, भाई कैलाश जी थे वहाँ पर, इनको कहा, दूसरे जितने भी लोग थे इनको सबको मैंने कहा कि पंचायत तो अगर पाड़वा नहीं बनती है तो फिर स्थिति खराब होगी। आपका आक्रोश भी देखा और पाड़वा का बहुत ही लंबे समय से मांग है, जो 3 बार विधानसभा क्षेत्र रहा है, इसके बावजूद भी पाड़वा का नाम नहीं आ रहा था। तो हमने प्रयास करते करते गलियाकोट की पंचायतें थी जो उधर की, वो उनको सागवाड़ा में लाए और सागवाड़ा से तोड़ करके सरोदा और पाड़वा में डाली। ऐसा करके एक दिन में 6 पंचायतें जोड़ तोड़ करके बनाई, तब जाके पाड़वा का नाम आया। ताजिंग भाई ने इसमें बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी ताजिंग भाई ने। इन्होंने गालियाँ भी सुनी, सब किया और अपने पार्टी के लोग भी आते थे, मीटिंग करते थे, ये यहाँ कैसे जोड़ा, वो वहाँ कैसे जोड़ा, ये सब डिस्कस होती थी। तो मेरे भी मन में यूँ होता था, अपन जैसे तैसे जोड़ करके करते नहीं, फिर ये कह रहे ये ऐसा, ये वो वैसे, कहाँ जाएगा, यूँ सब चलता था। लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। आपकी जो भावना थी कि पाड़वा पंचायत समिति बने, मैंने जिला कलेक्टर महोदय को भी बार बार मैंने कहा कि मेरे 3 पंचायत समितियां बन रही है और तीनों पंचायत समितियां बननी चाहिए।
अगर 3 में अगर पाड़वा नहीं बनती है तो फिर वही विवाद होगा। पाड़वा अगर नहीं बनती है तो सरोदा भी नहीं बनेगी, सरोदा नहीं बने तो ओबरी भी नहीं बनेगी। तो मेरे तीनों पंचायत समिति बननी चाहिए, ऐसा मैंने कलेक्टर साहब को भी बार बार कहा और कलेक्टर साहब ने भी कहा। परसों मेरे को फ़ोन करके कहा कि अपने ये तीनों पंचायत समितियाँ कैसे करना, मिगी साहब तीनों बननी चाहिए। शाम को फ़ोन किया, सुबह अखबार में आया, तो मुझे भी मन में खुशी हुई कि पाड़वा की लंबे समय से मांग थी। तो मैं तो आप सबके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि ये जो आपका आशीर्वाद है, आपकी जो एकता है वो बनी रहे। अपने को कोई रोक नहीं सकता है, कोई काम रोक नहीं सकता है। और पाड़वा ही नहीं, पाड़वा के पूरे क्षेत्र में जो भी समस्या है, चाहे रोड की समस्या होगी, पानी की समस्या होगी या कोई अन्य समस्या होगी, आप सबके आशीर्वाद से वो सब काम होने वाले हैं। दूसरी बात, सोम कमलांबा से जो अपन कैनाल ला रहे हैं, दूसरी कैनाल, ये बीच में 80 तालाब भरते भरते लोडेश्वर में आने वाली है, 80 तालाब। तो इसके लिए भी 50 लाख रुपया DPR के लिए घोषणा की है सरकार ने, उसके ऊपर सर्वे चल रहा है। 125 करोड़ रुपया सोम कमलांबा जो है वो कैनाल नहीं आ रही है, वो अपने सरोदा के पास में माही भिखाबाई कैनाल में आके मिलेगी। तो वो 56 किलोमीटर कैनाल नहीं बन रही है, फिर इसके अंदर मिलेगी, वो भी पाइपलाइन से पानी आने वाला है। और भिखाबाई कैनाल जो पहले से चल रही है उसके भी 50 लाख रुपया DPR यानी नई सर्वे, जो भी समस्या थी वो गत गर्मी में अपन ने देखी है, कहाँ पानी नहीं आ रहा, कहाँ लीकेज है, तो ये सारी सर्वे वहाँ भी होने वाली है। ऐसे ही खड़गदा में भी 50 लाख की DPR बन गई है, तो वो भी मैं जब से बना तब से आपके आशीर्वाद से पानी के बारे में ही बात करी है। और इतिहास में पहली बार 30 साल में सागवाड़ा में पानी आया, पहली बार पानी आया, पहली बार पानी आया। अब भी मैं परसों गया था, चीफ इंजीनियर साहब इनके पास जा करके बैठ के आया हूँ 2 घंटे तक। सारी यहाँ की समस्या मैंने गिनाई। अभी पानी की समस्या वापस 15 दिन में आने वाली है। तो मुझे पानी माही का, भिखाबाई का पानी चाहिए, तभी 8 दिन में 15 दिन में वापस पानी चालू करने वाले, तो वो भी पानी आने वाला है। और अपने क्षेत्र की जो भी समस्या, मैं कम से कम 40 रोड डामर रोड आए हैं, अभी 40 रोड डामर आए। ऐसे बड़े बड़े रपटे भी आए हैं, बड़े बड़े एनीकट भी आए। अपने वमासा के उधर साइड में 50 करोड़ का एक एनीकट बन रहा है। वमासा गौशाला के पास में 10 करोड़ का एनीकट बनेगा। 10 करोड़ का वड़दा में एनीकट बन रहा है, और नीचे 10 करोड़ का 9 करोड़ का पुलिया बन रहा है। ऐसे ही 11 करोड़ का भैरव जी मंदिर है, वहाँ पर भी वो बन रहा है, पुलिया बन रहा है। और 60 करोड़ जो अपने बोरी बिलोदा वहाँ से सेल होता, 60 करोड़ का काम, बहुत बड़ा पुल बनने वाला है। वो भी हम CM साहब के पास में गए, कैलाश जी मीणा और हम दोनों गए। CM साहब की कृपा रही, हमने जो भी काम दिया था वो सारे काम कर दिए। अभी ठीक है, थोड़ी CSC वाली समस्या आई है, पर CSC वाली भी होगी। इसके बाद में 220 kV का जो GSS बन रहा है, वो उदयपुर में जो बड़ा GSS है देबारी का, इतना बड़ा GSS यहाँ बनने वाला है। और विभाग के अधिकारियों ने मेरे को कहा कि इतना बड़ा GSS आप लाए, हम कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि यहाँ अपने कोई उद्योग धंधे नहीं है, इंडस्ट्रियल नहीं है, तो वो GSS नहीं आ सकता। इसके बावजूद भी GSS आ गया। आने वाले समय में हमेशा के लिए जो बिजली की समस्या वो अपने दूर होने वाली है। इसलिए आप सब ने जो आशीर्वाद दिया है और मेरे निवास पर आपने आकर के सोच सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बातें तो बहुत करनी है, लेकिन आपने भोपाल सिंह जी का नाम लिया। भोपाल सिंह जी आप खुद भी जानते हैं, पिछले 10 साल से 15 साल से मेरे साथ में लगे हुए, जैसा कोई आदमी साथ में रहता, अपना परिवार का साथ में रहता, ऐसा इन्होंने साथ दिया। ऐसा ही आपने भी कहा, बापड़ा शंकर, एक बार शंकर को जीताना। भारतीय जनता पार्टी और मेरी माता बहनें, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एक एक वोट ला करके इन्होंने आप सबके आशीर्वाद से जिताया है। तो आने वाले समय में कोई काम अपने विधानसभा सागवाड़ा में नहीं रहने वाला, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। इतना ही कहते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
भारतीय जनता पार्टी हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, सागवाड़ा का एक ही लाल, सागवाड़ा का एक ही लाल। धन्यवाद। ये बताइए, आप 20 पंचायतों के लोग आज यहाँ शंकरलाल जी के निवास पर आए हो, आभार व्यक्त करने के लिए। एक तो एकता चैनल के राजू भाई का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आप इतनी रात को हमारे बीच में मौजूद हैं। ये बंद करा देना भाई। और आपने पाड़वा की समस्याओं को जानने के लिए आप उत्सुक है और आप यहाँ तक पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लोक लाडले हमारे विधायक भाई साहब शंकरलाल जी, भोपाल सिंह जी और पाड़वा के सभी वरिष्ठ, पाड़वा की पूरी युवा टीम और पाड़वा के सभी कार्यकर्ता, आप सभी का साधुवाद। आज पाड़वा को एक सौगात मिली है और कल के अखबार में एक अधिसूचना जारी हुई जिसमें पाड़वा का नाम था पंचायत समिति के रूप में। ये भूतो न भविष्यति, शायद हमारे लिए एक सपना था, जो सपना हमारे माननीय, आदरणीय और लाडले विधायक महोदय ने पूरी की है। हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनको बारंबार हम धन्यवाद देते हैं। और इसी प्रकार से पाड़वा की हर समस्या पर आपकी पैनी निगाह है। पाड़वा आपका एक गोद लिया हुआ गांव है, यूँ कह सकते हैं आप। और पाड़वा की जनता, पाड़वा की महिलाएं, पाड़वा के पुरुष, पाड़वा के वृद्ध और उन सब की भावनाएं आपके प्रति, अगाध भावनाएं आपके प्रति बनी हुई है। और इस मौके पर पंचायत समिति का होना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस पंचायत समिति जो 20 पंचायतों को मिला करके बनाई है, उस 20 पंचायतों के कार्यकर्ता, उस 20 पंचायतों के बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं और सभी ने एक स्वर में यही कहा है कि पाड़वा पंचायत समिति बननी चाहिए, क्योंकि ये भाजपा का गोद लिया हुआ गांव है। और हमारे महारावल लक्ष्मण सिंह जी साहब यहाँ से 3 बार विधानसभा चुनाव जीत करके गए और उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी भोगीलाल जी पंड्या को हराया है। और उस समय से ये ठिकाने का गांव है महारावल साहब का, और स्वतंत्र पार्टी के साथ में रहा है बरसों से। और सरकारें बदली, सरकारें आई गई और कांग्रेस की सरकार भी बीच में रही, लेकिन पाड़वा को उन्होंने वेटेज इतना नहीं दिया। हमारे दयालाल जी भाई साहब का प्रयास जरूर पूरा रहा है पाड़वा के विकास में और उन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। आज भी हमारे साथ में वो जुड़े हुए हैं, हिरण जी भाई साहब और सुरेश जी और वो लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी ये माना है कि वास्तव में ये गाँव स्वतंत्र पार्टी से जुड़ा हुआ गांव है और इस गांव जो है वो विकास से महरूम रहा है। लेकिन हमारे पूर्व के कनकमल जी कटारा साहब हो या अनीता जी कटारा हो, पूर्व एमएलए, और वर्तमान में हमारे शंकरलाल जी हमारे विधायक साहब हो, आपने पूरा मार्गदर्शन और पूरा स्नेह पाड़वा को दिया। और आज हम जिस दहलीज पे खड़े हैं, आज हमारे मन में जो खुशी है उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं। आज इतने पाड़वावासी प्रफुल्लित हैं। और कल जैसे ही घोषणा हुई, हमने पटाखे फोड़े गाँव में और एक दूसरे से मिले और सभी ने खुशियां बांटी है। वहाँ पर कहीं किसी ने कोई ये अदर्स पार्टी का है या ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे माननीय और विधायक महोदय ने हमको दी है। मैं आज इस मौके पर हमारे पूरे पाड़वा गांव की तरफ से और उन 20 पंचायतों के लोगों की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय भाजपा, तय भाजपा। और आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर पंचायत समिति पाड़वा में भाजपा का बोर्ड बना करके आपको सुपुर्द करेंगे और आपके नेतृत्व में हर समय हर घड़ी हम तत्पर रहेंगे। आपके एक छोटे से आदेश पर हम हजारों लोग आपकी सेवा में हम उपलब्ध रहेंगे, हम ऐसा आश्वस्त करते हैं आपको। और इस प्रकार से आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह पाड़वा पर बना रहे और पाड़वा का जो भी विकास अभी तक बाकी है उसमें आप पूरा आपका स्नेह और आपका प्यार और आपका वात्सल्य बना रहे और आप उसको पूरा करेंगे। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ में जय भाजपा, तय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सागवाड़ा का एक ही लाल, शंकरलाल। समुदाय उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा इस समय रात की 9:30 बजने वाली है और आप यहाँ एक समाचार लेकर उपलब्ध हैं। और सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय लोक लाडले विधायक महोदय का आभार कहना चाहूँगा कि हमारे एक पंचायत समिति ने जो पाड़वा दी है, हमारे 20 गाँव मिल के जो खुशी है 20 गाँवों में, उसको हम बयान नहीं कर पाते हैं आपके मुख पे कि वास्तव में पूरे 20 गाँव में जो गाँव पंचायत है उनमें जो खुशी की लहर है कि पाड़वा पंचायत बन रही है, जो एक मात्र 6-7 किलोमीटर उपलब्ध हो रही है 20 गाँवों के इस रेडियस में इन्होंने जो बनाई है,
वास्तव में इन्होंने जो पंचायत समिति के लिए पाड़वा को चयन किया है, एक वास्तव में उन्होंने जो एक पैनी नज़र रखी है पाड़वा के लिए, और 20 गाँव की जो उपलब्धि दी है, ये भूतों ने भविष्य जो जित संभव थी इसके लिए बहुत पहले से मांग चल रही है। लेकिन हमारे जो लोक लाडले विधायक थे उन्होंने देखा कि वास्तव में ये जायज़ मांग है इन पंचायती की। और हेडक्वार्टर जो पाड़वा, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे उस समय, जो हमारे जो महारावल सर रहे, जो स्वतंत्रता सेना के विधायक रहे, उन्होंने जो पूर्व में जो हराया, तो उन्होंने जो रहे, उन्होंने जो वास्तव में जो पाड़वा एक विधानसभा क्षेत्र और हमारा जो इस क्षेत्र में जो कार्य करता है वो तहे दिल से, और हमारा एक पूरा बेल्ट है। और जैसे भाई साहब की मंशा रही हमारी 20 पंचायतों की तरफ से कि वास्तव में इन 20 पंचायतों का लास्ट एक भाई साहब को आज मैं सुबह मिला, हमारे धानी बरवा की ओर से हम यहाँ आए थे, 15-20 लोग यहाँ आए थे, उनको आभार के जो 70 साल तक जो एक मांग थी रोड की जो नहीं हो पाई, तो भाई साहब ने कहा कि जो सुदूर में विधानसभा का लास्ट क्षेत्र है उस क्षेत्र लास्ट छोर तक विकास होना चाहिए मेरा ध्येय है। तो मैंने कहा कि भाई साहब के जो लोगों के प्रति भावना है और आदर्श जो उनके मन में विकास के प्रति जो सोच बन रही है, मैं वास्तव में गदगद हुआ कि ऐसा विधायक जो एक लास्ट छोर पर बैठा है विधानसभा का, उसकी सोच रख रहा है। तो वास्तव में भाई साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार करना चाहूँगा कि आपकी सोच, आपका विकास, आपने जो इस 13 महीने में जो काम किया है बहुत ही ऐतिहासिक रहा है। आपका जो कार्यकर्ता मैं आने वाला जो 3.5 साल है उसमें इस शायद विधानसभा का मेरे को लग रहा है कि कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। और पानी की जो समस्या आपने कहा, पानी और लाइट के लिए, तो वास्तव में आपने जो बताया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। आपका बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि पाड़वा पंचायत समिति बनी, अधिसूचना जारी हुई है, कलेक्टर साहब तक प्रस्ताव चला गया है और प्रस्ताव आगे राज्य सरकार के द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना है। कलेक्टर साहब आपत्तियां भी लेंगे और इसके बाद राज्य सरकार को भेजेंगे। इस मौके पर हम एमएलए साहब का स्वागत करने के लिए आए थे और पाड़वा के करीब 20 पंचायतें इसमें जोड़ी हैं। अधिकतर पंचायतों के सभी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हुए और बड़े ज़ोर शोर से एमएलए साहब का स्वागत किया। हम एमएलए साहब का बहुत ही पूरे क्षेत्र के लोग, नवगठित पाड़वा पंचायत समिति के सभी लोग हैं, वो आपका वंदन करते हैं। और इस मौके पे राजू भाई साहब, एकता समाचार सागवाड़ा, जो बराबर हमारा कवरेज लेते हैं और बराबर प्रसारित करते हैं और पाड़वा का पक्ष लेते हैं, हम एकता समाचार राजू भाई साहब शेख का भी बिल्कुल दिल से वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि बिल्कुल आपका स्वच्छ मीडिया और सही बात को उजागर करना ये आपका श्रेय रहा है। और बिल्कुल आपका, हम सब ये नवगठित पाड़वा पंचायत समिति के लोग हैं वो आपका वंदन करते हैं। आप यहाँ पर सब पधारे और आपने स्वागत किया। मैं सभी दूसरे गांवों के लोग हैं उनका भी वंदन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। रात बहुत हो रही है इसलिए बात को ही विराम देते हैं। जय भारत, जय हिंद।